क्या एक्सिस बैंक सच में लॉन्ग टर्म के लिए दमदार शेयर है? क्या ये सिर्फ बैंकिंग इंडेक्स के साथ चलेगा या फ्यूचर में एक्स्ट्रा रिटर्न भी दे सकता है? FII DII खरीदार बने रहेंगे या निकल रहे हैं? और अभी के लेवल पर एंट्री सेफ है या रिस्क ज्यादा है? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त नहीं, आपका डेटा बेस्ड गाइड। आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक का पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। बिजनेस मॉडल और ग्रोथ ड्राइवर्स, फंडामेंटल्स, NIM, NPA, ROE, कासा वगैरह, टेक्निकल लेवल्स, मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, और किस तरह का इन्वेस्टर किस लेवल पर क्या सोचे। वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि एक्सिस बैंक आपके लॉन्ग टर्म या स्विंग पोर्टफोलियो में फिट होता है या नहीं, वो भी बिना अननेसेसरी हाइप के। लेकिन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्लेमर। ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाय सेल होल्ड डिसीजन लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद की रिसर्च जरूर करें। शेयर मार्केट में निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे एक्सिस बैंक के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। एक्सिस बैंक के शेयर में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आज हम इस बैंक की पूरी कहानी जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक, क्वार्टरली रिजल्ट से लेकर बिजनेस आउटलुक तक, सब कुछ सरल हिंदी में, बिना किसी झूठ के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। एक्सिस बैंक आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दिसंबर 2025 में इसका शेयर प्राइस 1273 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या ये सही कीमत है? आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सितंबर 2025 के डेटा के अनुसार प्रमोटर्स के पास केवल 8.16% शेयर्स हैं। ये काफ़ी कम है कंपेयर्ड टू अदर बैंक्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII के पास 41.89% शेयर्स हैं। ये सबसे बड़ा हिस्सा है। म्यूचुअल फंड्स के पास 33.97% है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास केवल 7.07% है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बताता है? FII का हाई होल्डिंग अच्छी बात है क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग का कम होना थोड़ी चिंता की बात है। हालांकि ये एक लिस्टेड बैंक के लिए नॉर्मल है क्योंकि RBI के रूल्स के अनुसार प्रमोटर्स का होल्डिंग लिमिटेड होता है। अब आते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। Q2 2025 के रिजल्ट्स देखें तो कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.97% है, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर 4 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है। ये पॉजिटिव साइन है। टोटल इनकम 39,769 करोड़ है, लेकिन ये QOQ 1.56% डिक्लाइन दिखा रहा है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,527 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर से 11.47% कम है। ये कंसर्निंग है। लेकिन अगर हम ईयरली कंपैरिजन करें तो पिक्चर अलग है। FY 2025 में बैंक ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। एडवांसेस यानी लोन्स 10,81,000 करोड़ के लेवल पर हैं, जो 8.2% की ग्रोथ दिखा रहा है। डिपॉजिट्स 10,95,000 करोड़ हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हेल्थी लेवल पर है। NPA लेवल्स भी कंट्रोल्ड हैं, जो बैंक की एसेट क्वालिटी के लिए अच्छा साइन है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो करंट प्राइस 1273 रुपीस है। ऑल टाइम हाई 1339.65 रुपीस था, यानी करंट प्राइस से केवल 2.32% ऊपर। यह दिखाता है कि स्टॉक अपने पीक लेवल्स के नियर है। सपोर्ट लेवल्स देखें तो 1250 रुपीस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 1300 रुपीस के आसपास है। वॉल्यूम पैटर्न्स नॉर्मल हैं, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिख रही। बुक वैल्यू पर शेयर 599.4 रुपीस है। करंट प्राइस टू बुक रेशियो 2.13 है, जो रीजनेबल है बैंकिंग सेक्टर के लिए। पी रेशियो 15.21 है, जो सेक्टर एवरेज से कम है। ये वैल्यू बाइंग का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बिजनेस आउटलुक की बात करें तो एक्सिस बैंक के पास कई ग्रोथ ड्राइवर्स है। डिजिटल बैंकिंग में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में 4th लार्जेस्ट इशुअर है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी गुड मार्केट शेयर है। रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में एक्सपेंशन प्लान्स हैं। हालांकि चैलेंजेस भी हैं, कंपटीशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है,
इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट हो सकता है। रेगुलेटरी चेंजेस का भी इम्पैक्ट होता रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाई, सेल या होल्ड। करंट वैल्यूएशन देखें तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड लग रहा है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, गुड मार्केट पोजीशन है, लेकिन नियर टर्म में कुछ हेडविंड्स है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये होल्ड रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं तो पैनिक सेलिंग की ज़रूरत नहीं। लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए एनी डिप पर एक्यूमुलेशन का स्ट्रैटेजी हो सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए 1250 रुपीज़ के नीचे बेटर एंट्री पॉइंट होगा। टारगेट के रूप में 1350 रुपीज़ रीजनेबल लगता है 12 मंथ्स के लिए। स्टॉप लॉस 1150 रुपीज़ रख सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स को भी समझना ज़रूरी है। बैंकिंग सेक्टर साइक्लिकल होता है। इकोनॉमिक कंडीशंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इंटरेस्ट रेट चेंजेस से मार्जिन्स इफेक्ट होते हैं। कंपटीशन से प्रेशर आ सकता है। डिविडेंड यील्ड करंटली 0.08% है, जो काफ़ी कम है। ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल है, इनकम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। कंक्लूजन ये है कि एक्सिस बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। करंट प्राइस पर नीदर चीप ना एक्सपेंसिव। पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए गुड लॉन्ग टर्म स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है। अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार डिसीजन लें और हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करें। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया एक्सिस बैंक पर बिजनेस, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स सबको मिलाकर। अगर आपको एक्सिस बैंक पर यह डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो बैंकिंग स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और ऐसे ही ऑनेस्ट सिंपल एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप ऑलरेडी एक्सिस बैंक के शेयर होल्डर हैं? आपका व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? अगली एनालिसिस आप किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं? हमारी कोशिश रहती है कि हम कोई टिप्स या जैकपॉट प्रॉमिस न करके सिर्फ साफ साफ डेटा और सिंपल एक्सप्लेनेशन दें, ताकि डिसीजन हमेशा आपका हो, किसी और का दबाव नहीं। आउटरो से पहले एक बार फिर छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। ये किसी भी तरह की बाय, सेल या होल्ड की पर्सनल सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है, तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और स्ट्रॉन्ग स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह है बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है।